जी सर आ गया। जी बेटा, ओके जी बेटा। ओके जी, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रेशर बेटा। हमने वहाँ तक कवर कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, वर्क एनर्जी एंड पावर तक बेटा हो गया था हमारा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रेशर जी। जी बेटा, जी सर। ओके जी। हाउ डू वी डिफाइन प्रेशर जी? वी डिफाइन प्रेशर एज force applied normally per unit area force applied normally per unit area is called pressure beta. Force applied normally per unit area is called pressure. Symbol हमारे पास बेटा pressure का, its symbol is P बेटा, small p से हम इसको डिनोट करते हैं। नेचर बेटा, फिजिकल नेचर स्केलर क्वांटिटी है बेटा, प्रेशर वेक्टर नहीं होता, स्केलर होता है बेटा। सो स्केलर फार्मूला इसका जो है वो ही इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन भी है जी। इट्स फार्मूला इज pressure is equal to force over area. And we have to make it clear that force applied normally, perpendicularly or normally. We can also write it as thrust over area, because thrust is a force which is exerted at 90 degree. Unit बेटा हमारे पास प्रेशर का, its unit is Pascal बेटा. Pascal is equal to Newton per meter square. Force का यूनिट न्यूटन बेटा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, so Newton per meter square is the valid unit for pressure. Let's say जी हमारे पास ये हमारे पास एक टेबल है बेटा, by table on floor. जी बेटा, जी बेटा, सॉल्व इट जी। क्या करेंगे सर जी, कैसे फोर्स करेंगे 500 लेंगे जी? सर। जो एरिया होगा वो 0.4 इंटू 4 कर देंगे सर। 0.40 इंटू 4 कर देंगे, बिकॉज 4 लेग्स का एरिया आइडेंटिकल है, तो टोटल एरिया इन कॉन्टेक्ट हमारे पास बनेगा 4 इंटू जी सर 0.40, सो दैट विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ प्रेशर इक्वल टू, देखिए क्या आ रही है जी। सर मैं निकाल रहा हूँ जी बेटा निकल। सर ये है 312.5। 312.5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज 313 पास्कल। सो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह बेटा अगर हम आगे बेटा देखें, लेट्स से ये हमारे पास एक शू है जी,
लेट्स से जी ये हमारे पास एक शू है, ये हमारे पास एक शू है बेटा। इस शू पे डेफिनेटली एक पर्सन ने ये शू पहना हुआ है जी, ठीक है जी, उसने पहना हुआ है। जो पर्सन है उसका ओवरऑल वेट जो है वो है हमारे पास 800 न्यूटन, वेट है उसका। हमारे पास ये जो शू है बेटा, इस शू का कांटेक्ट एरिया हमारे पास 0.25 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका है जी, और ये एरिया हमारे पास है लेट्स से 0.025 मीटर स्क्वायर ये है, और ये हमारे पास 0.045 मीटर स्क्वायर। If person has two shoes in his 2 feet, find pressure exerted by one of shoe on the floor। जी बेटा क्या करेंगे जी? सर 800 over 0.025 plus 0.045। 800 divided by 0.025 plus 0.045 जी जी सर, तो ये क्या सिंगल आंसर शू है? का आ जाएगा। सॉरी ये सॉरी सर, 800 डिवाइडेड बाई 2 होगा सर, मतलब 400 होगा। हाँ जी, क्योंकि डेफिनेटली 2 शूज अगर हम वन, रेफर कर रहे हैं हाँ जी तो हमारे पास एक शू पे हाफ वेट जो है वो ऐड होगा, जी सर। सो 800 डिवाइडेड बाय 2 आएगा जी। जी देखिए क्या वैल्यू आ रही है जी? सर 5714.3। 5714.3 और जी सर 5714 जी, और 5.71 जी, पास्कल्स। इंटू 10⁻³ पास्कल जी। सो ये जी हमारे सर। पास प्रेशर की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, अगर हम बेटा बात करें एक नाइफ की, we are having 2 knives, one is blunt, other is sharp. Which knife will cut the string more easily? शाबाश जी। Which सर आपने knife क्या will पूछा? cut? जी मैंने ये पूछा कि if we are having 2 knives, one is sharp, other is blunt, which knife जी will सर। cut the string more easily and why? Sir, the sharp knife, because the area in touch with the string will be the minimum. Because the sharp knife is having lesser area of contact with the string, and if जी same सर। force is applied on the sharp knife and on the blunt knife, then sharp knife will exert more pressure on the string and hence it will cut the string more easily as compared to blunt knife। ठीक है जी, तो इसको हमने रिलेट करना है प्रेशर के साथ by जी considering बोलिए that सर। on both the knives same force has been exerted जी। ओके जी, हमारे पास बेटा अगर एक
हमारे पास रेसिंग कार है, ठीक है, उसका ब्लड से वेट है हमारे पास 3000 न्यूटन, 3000 न्यूटन उसका वेट है रेसिंग कार का। और एक दूसरी कार है हमारे पास आम, उसका वेट है हमारे पास अगेन, उसका भी वेट 3000 न्यूटन है। तो विच कार विल exert more pressure on the road or track and why? Do you सर have an idea of 3000। racing car? जी, जी जी। और सर दूसरी कौन सी थी? आम रूटीन कार, नॉर्मल कार। हाँ जी। तो which कौन सी? car will exert more pressure on the road? Racing car or ordinary car? सर ऑर्डिनरी कार, क्योंकि ऑर्डिनरी कार का प्रेशर, सॉरी, फोर्स ज़्यादा होती है। क्यों? आई मीन वेट दोनों का वेट। सेम है बेटा। अच्छा। रेसिंग कार यू कैन थिंक ऑफ सर। फार्मूला वन कार जो है उसको हाँ जी। सोच सकते हैं जी। सर मेरे दिमाग के अंदर टायर का आ रहा है, जो इस टायर का सरफेस एरिया होगा। किसका? मतलब फार्मूला कार के थोड़े ज़्यादा होंगे तो प्रेशर कम अप्लाई होगा ज़मीन पे। एक्सीलेंट, शाबाश। जो हमारे पास रेसिंग कार होती है उसका बेटे जी टायर्स जो है वो ज्यादा वाइडर होते हैं, तो दे आर हैविंग मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द रोड, सो देयरफॉर दे विल exert lesser pressure for the same value of weight as compared to the ordinary car, because जी ordinary जी। cars tires are comparatively thinner and they will have lesser area of contact with the road, hence they will apply greater value of pressure on the road as compared to racing cars. क्लियर हो गई बिल्कुल बात बिल्कुल। बेटा? ओके, हाँ जी सर। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास बेटा नेक्स्ट जी आगे चलते हैं जी हम। फ्लूइड प्रेशर और लिक्विड प्रेशर जी। बल्कि लिक्विड प्रेशर से पहले जरा बात दूसरे प्रेशर की कर लो, फिर लिक्विड पे जाते हैं जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बेटा, इसमें बेटा अगर हम रेफर करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डिफाइन करते हैं प्रेशर exerted by ocean of air surrounding us is called atmospheric pressure. We people are basically living in an ocean of air. We already realized it. Let's say if this is the, suppose, let's say this is Earth, and around the Earth we are having an atmosphere layer of air which is present all around the Earth. Let's say this is Earth, and suppose this is the layer of air up till its boundaries. So हमारे पास ये हमारे पास लेयर ऑफ एयर है बेटा। लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, ये अर्थ की सरफेस पे प्लेस्ड है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रेफर करें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के टॉप से लेके अप टिल द बाउंड्री ऑफ एयर हमारे पास एक कॉलम ऑफ एयर एग्जिस्ट कर रहा है अबव द ऑब्जेक्ट। ये जो कॉलम ऑफ एयर है बेटा, इसका वेट होगा, मैस होगा, सॉरी,
इसका मैस होगा, अब्दुल्ला आर यू हेयरिंग मी? जी जी सर, आवाज़ आ रही है। जी बेटा, इस कॉलम ऑफ एयर का मैस होगा। सर एयर का मास कैसे होगा? क्यों नहीं होगा बेटा, एयर मैटर है, एयर इज अच्छा। मैटर। तो मैटर जी अगर जी। एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका मैस होगा। कम ज्यादा में नहीं हम बात कर रहे, वी आर जस्ट अच्छा। आस्किंग कि एयर का मैस एग्जिस्ट करेगा तो देयरफॉर ये कॉलम ऑफ एयर जो है ये इसका भी मैस होगा। अगर इसका जी मैस होगा बेटा तो डेफिनेटली इट विल बी एक्सर्टिंग सम वेट, जी it will be having some weight. If it is having some weight, then that weight will be acting vertically downwards, and that weight will be applying force on the surface of this object. Definitely, this जी object सर। surface will have some area. So it means when weight is exerted at 90 degree on that area, definitely it will generate pressure. So that's why we say that air exert pressure. ठीक हो गया। एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे अगर हम सी के अंदर डाइव करें तो जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो हम ज्यादा प्रेशर फील करते हैं। रीजन ये है कि वी आर हैविंग मोर एंड मोर लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम अबव अस। जितना जी कॉलम ऑफ वाटर ज्यादा होता जाएगा उतना वाटर का मैस ज्यादा लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी पे, उतना उसका ठीक हो गया। वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा। इन द सेम वे हमारे पास एयर जो है उसका भी कॉलम जो है वो हम अपने ऊपर लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो कॉलम ऑफ एयर है उसका जो वेट है दैट इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन आवर बॉडीज। अगर हम बेटा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर हम बेटा ऊपर की तरफ लिफ्ट करते जाएं, लेट्स से जी ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, हम इस ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड लिफ्ट करना शुरू कर दें टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो व्हाट डू यू थिंक, हमारे पास जो कॉलम ऑफ एयर लिफ्टेड अबव इट वो बढ़ेगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? सर अगर वो नीचे जा रहा है। अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है अपवर्ड्स, जी जी। हाँ जी। तो कॉलम अबव द सर ऑब्जेक्ट हाँ जी, whether वो it कम हो will जाएगा सर। its length will decrease. When its length will जी decrease, definitely its mass will decrease. When mass will decrease, its weight will decrease. And when weight will जी। decrease, definitely pressure will decrease. So that's ऐसा why ही। whenever we are moving upwards, we are having low pressure of air surrounding us. इसीलिए जैसे जैसे हाइट की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, हमारा एयर प्रेशर कम होता जाता है और हमारे लिए ब्रीदिंग जो है वो इशू बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और एयर प्रेशर रिड्यूस होने से हम जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनहेल नहीं कर पाते। इसीलिए जैसे जैसे हम हाइट की तरफ मूव करते हैं प्रेशर हम कहते हैं रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए यूजुअली जब प्रेशर कुकर्स नहीं होते थे तो हमारे पास हिली एरिया में जो कुकिंग है दैट इज कंपैरेटिवली टफ। वो इसलिए टफ होती थी कि वहां पे एयर प्रेशर रिड्यूस होता था, तो एयर प्रेशर कम होने की वजह से वाटर जल्दी बॉयल हो जाता था। 100 पे बॉयल होने की बजाय लेट से वो 90 पे बॉयल हो रहा है, तो जब 10 डिग्री सेल्सियस लेसर टेम्परेचर अवेलेबल होगा फूड को, तो वो फिर थोड़ा टाइम लेगी, ज्यादा देर से कुक होगी। अब आजकल तो वो प्रेशर कुकर्स आ गए, उनकी वजह से कंपैरेटिवली इजी हो गया। ऐसा ही है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब जी सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेटा हमने ये बात डिस्कस कर ली कि हमारे पास ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास इसकी कितनी है जी? स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा हमारे पास होल्ड करती है जी, उसको हम 2-3 डिफरेंट यूनिट्स में रेफर करते हैं बेटा। हम उसको रेफर करते हैं जी 100,000 पास्कल और 100 किलो पास्कल, और हम इसको समटाइम्स लिखते हैं 10⁵ पास्कल। इसी को हम नाम देते हैं 1 ATM का, 1 एटमॉस्फेयर। इसी वैल्यू को हम बेटा कोट करते हैं एज 76 सेंटीमीटर ऑफ
Hg, मर्करी के 76 सेंटीमीटर, मर्करी का 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर होल्ड करता है एटमॉस्फेयर, और वी कैन आल्सो राइट इट एज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट, जी सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट फोर्स। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर की स्टैंडर्ड वैल्यू हमने कोट की है, ये कहाँ होगी बेटा? सर ये सी लेवल से बिल्कुल अबव। शाबाश, एट सी लेवल, अबव हाँ एट जी। सी लेवल। सो ये याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू सी लेवल पे होल्ड करती है, उससे ऊपर नहीं। सो स्टैंडर्ड वैल्यू एट सी लेवल जो है वो हमारे पास इतनी है। हमारे पास बेटा एटमॉस्फेयर एक्सर्ट फोर्स, एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट फोर्स। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट फोर्स, इसके लिए कोई सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन यू रेफर? सर मैन मैनोमीटर। मैनोमीटर, और उसके अलावा? सर इसके अलावा क्रशिंग a water bottle, crushing a water bottle, sorry, crushing an empty water bottle by sucking air from it. आपके पास ये आम पानी वाली बॉटल होती है, आम मिनरल वाटर की, उसमें से पानी अगर खाली हो जाए वो, तो अगर हम उसको ओपन करके उसकी ओपनिंग से जस्ट माउथ अपना रख के उसके ऊपर जस्ट एयर सक करें उसमें से, तो क्या होता है, इमीडिएटली वो प्लास्टिक की बॉटल क्रश हो जाती है। क्यों क्रश हो जाती है बेटा? क्योंकि हमारे पास जब हमने उसको एयर सक नहीं की होती, तो बॉटल के अंदर वाली एयर और बॉटल के बाहर वाली एयर दोनों का प्रेशर सेम होता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होल्ड कर रहा होता है। दोनों एयर्स जो इनसाइड है और जो आउटसाइड है, वो दोनों वाटर बॉटल की वॉल पे सेम फोर्स एक्सर्ट कर रही होती हैं, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट कर रही होती हैं। अंदर वाली एयर बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती है, बाहर वाली एयर अंदर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती है। दोनों जी सर। फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉटल की शेप एज इट इज होल्ड करती है। जैसे ही बेटा हम एयर सक करते हैं बॉटल के अंदर से, तो इमीडिएटली इनसाइड वैक्यूम क्रिएट होता है। जो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगा रही थी एयर, वो फोर्स रिमूव हो जाती है। जैसे वो फोर्स रिमूव होती है, तो बाहर वाली फोर्स जो है वो अपने इफेक्ट से बॉटल को क्रश कर देती है, क्योंकि उसकी जो वॉल होती है बॉटल की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं होती, वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट वॉल होती है, तो वो आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स एक्सर्ट करता है, उस फोर्स से वो क्रश हो जाती है। इसी सिलसिले में हम रेफर करते हैं, एक क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कि अगर हमारे पास एक कैन हो टिन का बना हुआ, जी उसमें थोड़ा सा पानी ले लें, पानी लेने के बाद उस कैन को हीट अप करना शुरू कर दें। जब पानी अंदर बॉयल होना शुरू हो जाए, तो बॉयल होने दें वाटर को थोड़ी देर के लिए, 1 और 2 और 3 और 4 5 मिनट्स के लिए। जब उसमें से स्टीम राइज होनी शुरू हो जाए, तो थोड़ी देर उसको बॉयल होने के बाद स्टीम उसमें से निकलती रहे, देन जस्ट क्लोज इट्स लिड, देन क्लोज इट्स ओपनिंग। उस कैन की ओपनिंग जो है उसको क्लोज कर दें बाय प्लेसिंग अ लिड ऑन इट।
जब आपने लिड उस पर प्लेस कर दिया, immediately after that remove the flame underneath it and then pour some cold water on the can. As soon as you will pour some cold water on the can, immediately that can will be crushed. वो कैन क्रश हो जाएगा. Why that is crushing? जी सर. बिकॉज जब आप कोल्ड वाटर बेटा इनिशियली जब आप हीट करते हैं तो अंदर मौजूद जो वाटर जो कैन है उसको आपने अप टू द ब्रिम फिल नहीं करना, हाफ फिल रखना है. तो हाफ फिल वाटर है और उससे ऊपर सारी एयर मौजूद है. उस एयर का प्रेशर वही है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है. अब जैसे ही आपने फ्लेम उसके नीचे ऑन किया और वाटर ने बॉयल होना शुरू किया तो जो स्टीम निकल रही है वो स्टीम इनिशियली जो अंदर एयर मौजूद होगी उसको पुश करके बेटा बाहर निकाल देगी और उसकी जगह सारी स्टीम इनसाइड जो है अबव द वाटर एग्जिस्ट करेगी. अब आपने जब उसके ऊपर लिड लगा दिया और नीचे से फ्लेम खत्म कर दिया तो वो स्टीम जो कि वाटर की सरफेस के अबव उसमें एग्जिस्ट कर रही थी वो एज इट इज अपना प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करती रहेगी, जिसकी वजह से वो कैन अपनी ओरिजिनल शेप में एज इट इज एग्जिस्ट करेगा. जब आप उस कैन पे बेटा कोल्ड वाटर डालते हैं तो वो स्टीम जो कि वाटर की सरफेस के अबव एग्जिस्ट कर रही होती है वो कंडेंस हो जाती है कूलिंग इफेक्ट की वजह से. जैसे ही वो कंडेंस होगी तो एयर जो है वो वाटर में कन्वर्ट होकर नीचे वाटर के अंदर शामिल हो जाएगी और जो एयर बेटा कंडेंस होकर वाटर बनेगी उसकी जगह एम्प्टी हो जाएगी विद इन द कैन. जैसे ही वो एम्प्टी होगी तो एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा अबव द वाटर सरफेस. अब वो पार्शियल वैक्यूम जो है जैसे ही अपीयर होगा तो इसका मतलब है अंदर से बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स वो डिसअपीयर होगी. जैसे ही वो फोर्स बेटा डिसअपीयर होगी इमीडिएटली बाहर वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो कैन को क्रश कर देगा. वो कैन की सरफेस को इनवर्ड प्रेस करेगा जिससे कैन डी शेप हो जाएगा और वो क्रश हो जाएगा. इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा नहीं सर, समझ आ गई. तो हमारे पास एक एग्जांपल हमने ये वाटर बॉटल की दी. दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या थी? सेकंड एग्जांपल हमारे पास थी जी, सेकंड एग्जांपल थी जी हमारे पास क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट. मैंने एक्सपेरिमेंट डिटेल से आपको कन्वे कर दिया. यू कैन टेक योर नोट्स आफ्टर जी सर. क्लास. क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट मेन चीज उसमें ये चीज ये याद रखना है कि जैसे पानी डालेंगे तो जो हमारे पास स्टीम है वो कंडेंस होकर वाटर बन जाएगी, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगा, अंदर से बाहर लगने वाली फोर्स डिसअपीयर हो जाएगी, बाहर मौजूद एटमॉस्फेयर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा और कैन को क्रश कर देगा. क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट. क्लियर हो गई बेटा? बात समझ आ गई? जी सर. नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं जी हम. लिक्विड प्रेशर जी. जिस तरह बेटा एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है इन द सेम वे लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है बेटा. जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है तो उससे पहले लिक्विड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की उसके प्रेशर से एसोसिएटेड, वो हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं जी. वो हमें याद रखनी है. वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस बेटा पूछते हैं हमसे. नंबर 1 बेटा लिक्विड कीप्स इट्स लेवल. नेक्स्ट बेटा दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी? बोलें जी, शाबाश, जल्दी जल्दी. लिक्विड जी लिक्विड कीप्स इट्स लेवल और हाँ जी. और लिक्विड फिल कर देते जगह को. वो तो बेटा कीप्स इट्स लेवल ही है ना. अच्छा. लिक्विड प्रेशर remain same in all directions at one depth. एक डेप्थ पे चारों तरफ लिक्विड का प्रेशर हमेशा सेम होता है. नंबर 3 और जी
Liquid keeps its level, liquid pressure remains same in all directions at one depth. जी. Next thing. Liquid pressure depends on depth, or G. Number 4, that is an important property. Fourth number, if any external pressure is applied on liquid, then liquid transmit that pressure equally in all directions. Then liquid transmits that pressure equally in all directions. कि अगर लिक्विड पे बाहर से कोई प्रेशर एक्सर्ट करेंगे आप, तो लिक्विड उस प्रेशर को इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस ट्रांसमिट कर देगा. This particular property is also named as Pascal's principle. इसको हम Pascal's principle भी कहते हैं जी. प्रिंसिपल जी, ठीक है जी. नंबर 5 जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है जी लिक्विड की? हरी अप. सर एक भी याद नहीं आ रही. क्या हो गया यार? नंबर 5 बेटा, लिक्विड प्रेशर इज गिवन बाय P is equal to rho GH. P is equal to the rho GH. Pressure is equal to the rho GH बेटा. रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच हमारे पास डेप्थ है बेटा. इसमें जब हम ये प्रेशर, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली वी कैन से दैट इट इज फार्मूला फॉर द फ्लूइड प्रेशर. फ्लूइड्स में दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड्स भी, गैसेस भी. लेकिन जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, तो देयर आर 2 एजम्पशंस. वो एजम्पशंस क्या हैं जी हमारे पास? हम वो एजम्पशंस यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं जी. नंबर 1 है जी, पहला एजम्पशन है G इज कांस्टेंट थ्रू आउट. थ्रू आउट द फ्लूइड G की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है जी. सेकेंड है हमारे पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड is constant throughout. Entire fluid में डेंसिटी की वैल्यू सेम है, constant throughout. और we also refer it as liquid fluid is incompressible. कि fluid incompressible है. अगर fluid incompressible होगा तो फिर ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा. तो जब हम ये फार्मूला गैसेस पे अगर किसी सिचुएशन में इंप्लीमेंट करें, तो उस वक्त हम ये एज्यूम करते हैं कि गैसेस इनकॉम्प्रेसिबल है, वो कॉम्प्रेस नहीं हो रही. तो ये दोनों एजम्पशंस हैं. जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों बातें हम एज्यूम करते हैं कि जी भी कांस्टेंट है और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी कांस्टेंट रह रही है. ठीक हो गया. अब लिक्विड कीप्स इट्स लेवल जी, इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें, पानी जो है वो हमारे पास डिफरेंट शेप्स की, हमारे पास अगर लेट्स से शेप्स की ट्यूब्स हैं विच आर फिक्स्ड और फिटेड with a beaker let's say, तो हमारे पास irrespective of the shape, पानी अगर हम फिल करते जाएंगे तो we'll find कि हर एक ट्यूब में irrespective of its shape लेवल सेम रहेगा लिक्विड का. let's say जी, ये हमारे पास ये बीकर है जी हमारे पास,
एक हमारे पास ये है जी, नहीं जी, ये हमारे पास अगर शेप है एक एक कंटेनर के साथ, ये डिफरेंट शेप्स की ये ट्यूब्स अटैच की हुई हैं हमने, तो हम अगर इनमें वाटर फिल करना शुरू करें तो विल फाइंड कि हमारे पास जैसे जैसे वाटर लेवल राइज करेगा तो हम ये देखेंगे कि लेवल थ्रू आउट हमारे पास इन सारी ट्यूब्स में सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। रीजन इसकी क्या है, लॉजिक इसकी क्या होगी कि हमारे पास हर ट्यूब जो है उसके ऊपर मेनली जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ऊपर से प्रेसिंग इफेक्ट सेम मिलेगा तो हर एक ट्यूब में लेवल लिक्विड का सेम राइज करेगा, सेम रहेगा। सेम एग्जिस्ट करेगा। जी ठीक है सर। जी, तो लिक्विड कीप्स इट्स लेवल, तो हमारे पास ये यहाँ से कंफर्म हो जाता है जी, लिक्विड कीप्स इट्स लेवल जी, ये वो आ गया, कीप्स इट्स लेवल जी, लेवल। नेक्स्ट बेटा दूसरा हमारे पास क्या कहता है जी, वो हमें सेकंड हमें वो कहता है जी, हमने कहा था कि एट वन डेप्थ लिक्विड प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। लेट्स से जी ये हमारे पास एक कंटेनर है, बीकर समझ लें जी, हमने क्या किया जी, इसमें हमने डिजाइन किया जी, इसमें हमने आउटलेट्स बनाए, वाटर आउटलेट्स जी, टैप इनके साथ फिक्स किया जी, सेम लेवल पे अपोजिट डायरेक्शंस में हमने दो टैप्स हैं आइडेंटिकल डायमेंशंस के, वो फिक्स कर दिए जी। ये टैप ए है, ये टैप बी है। जैसे इन दोनों टैप्स को बेटा ओपन करेंगे, इमीडिएटली वी विल फाइंड कि हमारे पास दोनों टैप्स से जो वाटर है, यूं कर लें जी, ये सारा वाटर है जी। जैसे हम दोनों को ओपन करेंगे तो विल फाइंड कि हमारे पास दोनों से जो वाटर स्ट्रीक्स निकलेंगी दे विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस ऑन बोथ साइड्स। जी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस D1 विल बी इक्वल टू D2, दोनों इक्वल होंगे। जब बेटा दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास ये इंडिकेट करेगा कि दोनों टैप से जो वाटर बाहर निकल रहा है उस एग्जैक्ट वाटर सेम का प्रेशर से प्रेशर आ रहा है। सेम है। तो डायरेक्शन डिफरेंट है, डेप्थ सेम हाँ है जी। दोनों टैप्स की, तो इसलिए हमारे पास प्रेशर सेम है। एट वन डेप्थ जी सर। प्रेशर इज सेम, सेम। ठीक हो गया जी। थर्ड था जी हमारे पास लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ, कि इसी तरह का एक कंटेनर हम ले लें जी, इस कंटेनर में डिफरेंट हाइट्स पे हम वाटर टैप्स जो हैं वो फिक्स कर दें जी। ये टैप ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। तो हम जैसे इनको ओपन करेंगे तो विल फाइंड कि हमारे पास सबसे करीब जो वाटर स्ट्रीक गिरेगी वो एक ही गिरेगी। टर्न बाय टर्न हम ओपन करते हैं, ए को, बी को, सी को। तो हम जब टर्न बाय टर्न ओपन करेंगे तो सबसे करीब ए की स्ट्रीक वाटर स्ट्रीक फॉल करेगी, बी की उससे दूर और सी की सबसे ज्यादा दूर तक जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी सर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि
जो सी है उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज इसकी डेप्थ जो है वो लिक्विड के अंदर सबसे ज्यादा है। जितनी सबसे डेप्थ ज्यादा है। ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा है। सो प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ। डेप्थ ये हमारे पास थर्ड आ गई प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। फोर्थ हमारे पास बेटा क्या होगा जी? सर कोई एक्सटेंडेड प्रेशर अप्लाई हो तो इक्वली प्रेशर अप्लाई होता है तब भी। अच्छा। सो हमारे पास बेटा इसमें नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्या सिचुएशन हो करेगी जी? जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी, इफ any external pressure is applied on liquid, then liquid transmits that pressure equally in all directions. Just wait for a while. तो हमारे पास लेट से जी, ये हमारे पास एक राउंड वेसल है, एक राउंड स्फेरिकल वेसल है बेटा, ठीक है। जी सर। इस राउंड स्फेरिकल वेसल भी कर सकते हैं, खैर दूसरा भी एक कर सकते हैं, चलें यही अब इसको रेफर कर लेते हैं जी। लेट से जी इस राउंड वेसल के सात साइडों पे हमने ये समझ लें, ये हम उसका टॉप क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं उसको, साइडों पे उसकी ये हमने ठीक हो गया। आउटलेट्स बनाए हुए आइडेंटिकल बेटा, और इनमें हमने पिस्टन्स फिट किए हुए हैं आइडेंटिकल डायमेंशंस के। ये पिस्टन P1 हो गया, ये P2 हो गया जी, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया जी। इसमें हमने सारा लिक्विड फिल किया हुआ है जी, सारा लिक्विड इसमें फिल्ड है जी, ठीक है जी। लेट से हम क्या करते हैं कि हम पिस्टन P2 को इनवर्ड्स मूव करते हैं, पुश करते हैं। लेट से हमने इसको फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर इनवर्ड्स पुश कर दिया। जब हम 3 सेंटीमीटर इसको इनवर्ड पुश करेंगे तो वी विल ऑब्जर्व that P1, P4, P3, these three pistons will move outwards. जी सर। अब ये तीनों पिस्टन्स अगर मूव करते हैं एट द सेम टाइम आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इट इज एन इंडिकेशन that the pressure which we have exerted on P2 that has been distributed in or transmitted in all directions. वो सारी डायरेक्शंस में वो प्रेशर ट्रांसमिट हुआ है। अगर वो किसी एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट हुआ होता तो बेटा सिर्फ P4 मूव करता, या सिर्फ P1 मूव करता, या सिर्फ P3 मूव करता, लेकिन तीनों के मूव करने से ये एविडेंट है that all the pressure which we have exerted on P2 that has been transmitted in all directions through the liquid. Clear? जी सर। The second observation which we will notice that will be, हम देखेंगे कि P1 will move outward by 1 centimeter, P4 will move outward by 1 centimeter, जी and सर। P3 will also move outward by 1 centimeter. Now equal dimensions बाहर की तरफ ये move करेंगे, equal distance, and that distances will be equal to 3 centimeter, the overall distance pushed in through which piston P2 has been pushed in. So it means that the pressure which has been exerted on P2 that has been distributed or transmitted in all directions, not only in all directions but also it has been distributed equally in all directions. क्योंकि अगर ये equal distribute ना होता तो P1, P3, P4 different distances move करते in outward direction. So this is called Pascal's principle बेटा। ये हमारे पास fourth property थी।
फिफ्थ प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास वो फार्मूला है जो कि प्रेशर को रिलेट करता है डेप्थ के साथ और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के साथ बेटा। क्लियर है बेटा बात? हाँ जी सर, आ गई समझ। ठीक हो गया जी? हाँ जी। ओके जी, नेक्स्ट जी, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज आ गई जी, पूरी हो गई। फार्मूला हमने उसका रेफर कर लिया। अब हम चलते हैं जरा आगे, इसी फार्मूले को थोड़ी देर के लिए हम जरा रेफर करते हैं। फिफ्थ था हमारे पास लिक्विड प्रेशर इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू द रो जी एच। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक वैल्यू कोट की थी इन टर्म्स ऑफ एच जी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। बेसिकली मर्करी का इतना लंबा कॉलम होगा, 76 सेंटीमीटर लंबा वर्टिकल कॉलम, तो वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेयर करता है। अब ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर ऑफ एच जी में है। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द पास्कल, कन्वर्ट इट इनटू पास्कल, इनटू पास्कल जी। इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे जी? हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड? हमारे पास h की वैल्यू गिवन है 76 सेंटीमीटर। हमारे पास मटेरियल कौन सी चीज है, लिक्विड कौन सा है, मर्करी। तो डेंसिटी ऑफ मर्करी दैट इज गिवन टू अस, लेट्स से 13,600 किलोग्राम per cubic meter. This is the density of mercury beta. Value of G for the time being, we can take it as 10 meter per second square. Now this value of H is given in centimeter, so we have to convert it into the meter because density is in meters, G is also in meters beta. So that's why we have to convert it into meters. 76 into 10 raised per minus 2 meters. Now put it in the formula P is equal to the rho GH. So P is equal to the rho 13,600 beta, G10, H 76 into 10 raised per minus 2. वो एट जी देखें क्या वैल्यू आ रही है। सर वैल्यू आ रही है 103360। 103360 जी। अब ये वैल्यू हमारे पास होल्ड कर रही है। इसको राउंड ऑफ करें अगर हम बेटा, तो वी कैन राइट इट एज 103,000 पास्कल। जी। और अगर हम इसको 100 इसको 10,000 में राउंड ऑफ करें तो विल राइट इट एज 100,000 पास्कल। सो हमारे पास ये वैल्यू उस स्टैंडर्ड वैल्यू के करीब करीब है जो हमने कोट की थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एट सी लेवल बेटा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो थोड़ी सी वेरी करती है, तो इसलिए हमारे पास थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और वैल्यू हमारे पास जी की स्टैंडर्ड वैल्यू 10 नहीं है, 9.81 है, उससे भी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट 100,000 पास्कल के इक्वल आ जाती है बेटा। यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? जी सर, आगे समझ। व्हाट इज बैरोमीटर? क्या होता है जी बैरोमीटर? Sir, an apparatus to check the pressure at a certain height. Like on mountains. इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट और apparatus, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू measure एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेनली इसका काम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किसी भी हाइट पे ओपन एनवायरनमेंट में प्रेशर की वैल्यू मेजर करना है, इसका काम है। हमारे पास बैरोमीटर जो है, इसका पूरा नाम ये टॉर्सिली ने इन्वेंट किया था, तो इसको टॉर्सिलीज बैरोमीटर भी कहते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड बैरोमीटर जो है उसमें हमारे पास एक बीकर होता है, ठीक है जी, उसको ट्रफ भी बोलते हैं। उस बीकर में हम मर्करी हमने कुछ फिल की होती है जी, मर्करी हमने लेट से इसमें फिल की हुई है जी। इस बीकर में हम एक यूनिफॉर्म बोर की ग्लास ट्यूब ले लेते हैं 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बोर की ट्यूब होती है। उस यूनिफॉर्म बोर की ट्यूब में
ट्यूब का एक एंड ओपन होता है, एक एंड क्लोज होता है, और उसको अप टू द ब्रिम हम फिल कर लेते हैं किससे? मर्करी से. आफ्टर फिलिंग इट विद मर्करी, then we invert that particular tube in such a way that the open end of the tube is completely immersed in the mercury present within the tray. हम इस तरह से उसको इन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास जो ट्यूब है उसका ओपन एंड कंप्लीटली इमर्स्ड होता है किसमें? बीकर. इस बीकर के अंदर, इस ट्रे के अंदर. ये हमारे पास वो ट्यूब है. इस ट्यूब की ओरिजिनल जो ओवरऑल लेंथ होती है बेटा, वो हमारे पास टोटल लेंथ इसकी होती है 1 मीटर. ओवरऑल लेंथ इसकी. और इस ट्यूब में हमने फिल की होती है अगेन क्या जी? मर्करी अप टू द मैक्सिमम लेवल. सर इस जो मेरे सिलेंडर है इसके टॉप पे वैक्यूम नहीं होता? अभी तो बेटा वैक्यूम नहीं है. अभी तो सारा मैंने कहा क्या, बिल्कुल ये सारा फिल था इससे, मर्करी से. हमने जस्ट इसको इन्वर्ट किया है अभी. अच्छा सही. जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास वो मर्करी जो कि विद इन द ट्यूब है, डेफिनेटली इस मर्करी का अपना वेट होगा. वो वेट किधर एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. वो फोर्स एक्सर्ट करेगा किधर? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. ये कौन है जी? वेट ऑफ मर्करी है. साइडों से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा, दैट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मर्करी प्रेजेंट विद इन द ट्रे. अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फोर्स लगा रहा है कौन? एटमॉस्फेयर बेटा. इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा. ये फोर्स बेटा इसके थ्रू ट्रांसमिट होगी उस मर्करी को विच इज प्रेजेंट विद इन द ट्यूब. ये फोर्स हमारे पास जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द मर्करी प्रेजेंट विद इन द ट्यूब इन अपवर्ड डायरेक्शन. It will be exerted on the column of mercury present within the tube in upward direction. Initially, right in the start क्या होगा? For weight of mercury at start, weight of mercury is greater than force of atmosphere. So resultant force किधर होगी? Downward direction में. So mercury will start flowing out of the tube. ये ट्यूब से बाहर गिरना शुरू हो जाएगी. जैसे जैसे मर्करी बेटा ट्यूब से निकलती जाएगी, जैसे जैसे मर्करी ट्यूब से निकलती जाएगी, जैसे जैसे मर्करी ट्यूब से निकलती जाएगी तो जो कॉलम ऑफ मर्करी है विद इन द ट्यूब वो क्या होता जाएगा? कम. कॉलम कम होता जाएगा तो वेट ऑफ मर्करी वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज विच इज प्रेजेंट विद इन द ट्यूब. सर ट्यूब कितने कम हो जाएगी? जब उसका वेट कम हो जाएगा तो इट मींस अ टाइम विल कम when weight of mercury will become equal to force of atmosphere later on. So when this will happen, जब ये होगा, immediately after that what will happen? Mercury level will stop falling further within the tube. Mercury level further fall करना बंद कर देगा. Mercury इसमें से निकलती जाएगी तो यहाँ mercury थोड़ा लेवल राइज करता जाएगा बाहर. ठीक है जी, गॉट इट? जी सर समझ आ गई. अब हमारे पास होगा क्या फाइनली कि वो मर्करी जो इस ट्यूब के अंदर है उसके लेवल और मर्करी प्रेजेंट विद इन द ट्रे इसके लेवल दोनों के दरमियान ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू
दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर। और यहां क्या होंगे? ट्रेसेस ऑफ मर्करी वेपर्स, पार्शियल वैक्यूम भी हम इसको कहते हैं। एंड वी आल्सो नेम दिस पर्टिकुलर वैक्यूम एज, दिस वैक्यूम इज आल्सो नोन एज टॉर्सिलीज वैक्यूम। हम इसको टॉर्सिलीज वैक्यूम भी कहते हैं। एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, समझ आ गई। ठीक है जी। जी सर। हमारे पास अगर मैं इसी ट्यूब में आपसे कहूं जी, व्हाट, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं, इसको कह देता हूं ए। ठीक है, इसको कह देता हूं ए, यहां मैं कह देता हूं बी पॉइंट है जी, ये बी है। थोड़ी देर के लिए मैं जरा ये वेट डिसअपियर कर देता हूं जी यहां से। जी सर। ये बी है जी, यहां एक पॉइंट ले लेता हूं जी सी, और लेट से यहां एक पॉइंट ले लेता हूं डी जी। तो बेटा ए पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एट ए, पॉइंट ए पे प्रेशर सर कितना होगा? 0 सर। वाई? सर क्योंकि उसके ऊपर वैक्यूम है। शाबाश। पॉइंट बी, अगर हमारे पास ये इन बिटवीन है ए और डी के, तो पॉइंट बी पे प्रेशर कितना होगा? 76 सर टोटल था, तो इसका हाफ। उसका हाफ, बी, हाँ जी। बी मिड में है, मिड पॉइंट है, ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी? 38 सेंटीमीटर ऑफ एच। हाँ जी। सी पे और हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, लेट से सी ऑलमोस्ट 3/4 है, तो ये बेटा हमारे पास तकरीबन कर लें जी, तकरीबन ये कितना हो जाएगा? सर 57। 57 सेंटीमीटर। और डी पे हमारे पास वैल्यू होल्ड करेगी 76 सेंटीमीटर ऑफ एच। जी सर। ठीक हो गया बेटा? कोई हाँ जी। कंफ्यूजन बेटा इसमें? नहीं सर। बिल्कुल क्लियर है। अब जी इसमें सर। सिर्फ बैरोमीटर में एक बात का सिर्फ और हमने ख्याल रखना है, वो क्या है जी? वो सिर्फ इतनी बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास बैरोमीटर की ट्यूब को टिल्ट भी कर दिया जाए, यानी इसको जी। ऐसे भी कर दें, हमने यूं इसको टिल्ट करके जो है वो टिल्ट कर दिया है बीकर के अंदर, लेट से हमने इसको टिल्ट कर दिया बीकर के अंदर, ट्रफ के अंदर, यूं हमारे पास मर्करी ऐसे हो गई है जी, थोड़ी सी ऊपर तक आ जाएगी जी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर इन दिस केस, मैं कहूँ एटमोस्फेयर, ये प्रेशर की वैल्यू या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपने मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ मर्करी, तो क्या, कौन सी हम वैल्यू रेफर करेंगे? हम सर जो। ये लेंथ बेटा ये यूज करेंगे। हाँ जी। नहीं बेटा, याद रखना है प्रेशर हमेशा वर्टिकली फोर्स एक्सर्ट होती है, तो इसलिए प्रेशर जनरेट अच्छा। कब होगा? जब वर्टिकली जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए ठीक हो गया। यहां से ये बात याद रखनी है कि जब भी मैयर करना है वर्टिकल हाइट मैयर करनी है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लेवल मार्क कर लेंगे इसका जी। हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होगी दैट विल गिव अस दिस हाइट, ये हाइट, दिस हाइट विल बी रेफर्ड एज वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक हो गया सर। ठीक है, स्लांट हाइट नहीं हाँ जी। लेंगे, कौन सी हाइट लेंगे? वर्टिकल हाइट बेटा। हाइट।
ठीक हो गया। ठीक है जी बेटा, तो ये हमारे हाँ पास जी। 70 ये 76 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये अच्छा, ये वही चेंज, आएगा। हाँ ये चेंज ठीक है। अनटिल एंड अनलेस कि हमारी ये जो क्लोज्ड एंड है बिल्कुल ट्यूब का, ये 76 से नीचे ना चला जाए। जब ये नीचे चला जाएगा तो ये पूरी ट्यूब फिल हो जाएगी मर्करी से एंड तक। ठीक है, ठीक हो गया। क्योंकि एटमॉस्फेयर फोर्स लगा रहा होगा वो ज्यादा होगी, वेट ऑफ मर्करी कम अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से पुशिंग इफेक्ट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करेगा मर्करी पे, तो वो ट्यूब को पूरा फिल कर दे। यहां तक क्लियर है बेटा बात? हाँ जी सर। यहां तक बेटा इसको रखिए। बैरोमीटर तक हमने खत्म कर लिया, अब हमारा सिर्फ रह गया मैनोमीटर जी। और यूजेस ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स प्रिंसिपल, जो हमारे ठीक हो पास गया। फ्लूइड से रिलेटेड। ठीक है बेटा, यहां हाँ जी तक सर। बेटा इसको रखिए जी। जी। कल बेटा, कल नहीं लूंगा क्लास, परसों लूंगा। ठीक है, परसों और ठीक है। तरसों 2 दिन फिर क्लास होगी। कल जरा बेटा ठीक मैंने है। शाम को इवनिंग में कहीं जरा जाना है, अगर तो मैं टाइम पे अच्छा आ जी। गया फिर मैं मैसेज कर दूंगा, अगर थोड़ा लेट हो गया, चांस है चले लेट ठीक होने है का, तो सर। इसलिए। ठीक है, तो चले आपने, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है बेटा। और बेटा फी अभी तक ट्रांसफर हाँ नहीं जी। किया आपने? हो गई है। मैं आपको वो पेपर फॉरवर्ड कर रहा हूँ अभी। अच्छा चलो ठीक है, चलो शुक्रिया। जी सर। ठीक है बेटा, इसको जरा गो थ्रू कर जी लीजिएगा, सर। तो इंशाल्लाह परसों हम हाँ इसको जी। खत्म कर देंगे, थेरी इसकी खत्म हो जाएगी। ओके बेटा, ओके ओके सर। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।